अपने आप को इस चीज़ के ना मत दबाओ। डोंट फील ऑब्लिगेटेड टू जस्टिफाई योरसेल्फ। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है अगर आप इसको समझ जाते हैं। एंटी मैनिपुलेशन के लिए कमाल चीज़। अस्सलाम वालेकुम, आई एम लबीका बतूल। आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं हमारा एंटी मैनिपुलेशन की सीरीज़ चल रही है एंड मैं आप लोगों को वेलकम कहती हूँ। वेलकम बैक टू माय वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस सीरीज़ के अंदर ये जो मैं आप लोगों के साथ टेक्निक शेयर करने जा रही हूँ या आप लोगों के साथ जो सोल्यूशन शेयर करने जा रही हूँ, यह है फोर्थ सोल्यूशन। अगर आपने मेरी पिछली नहीं देखी तो आप ज़रूर जाके देखिए, बिकॉज वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उससे ही मतलब कि वो देखिए बगैर डायरेक्ट स्टेप 4 पे आ जाएंगे तो इतना आप लोगों को रिजल्ट्स हो सकता है ना मिले। बट आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज भी हम एक बहुत कमाल चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम मैनिपुलेटर से कैसे दूर रह सकते हैं, और उसके लिए एक बहुत कमाल की टेक्निक यूज़ करने जा रहे हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली इसका जो बरक्स होता है वो बहुत से लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी कि वो जो है हर चीज़ के ना अपने आप को ऑब्लिगेटेड समझते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना चाहिए। हाँ, कभी ना नहीं बोल पाते। जैसा आप लोगों को पता है कि अब तो मतलब कि लोगों को ये भी सिखाया जाता है कि हाउ टू से नो, विच इज़ अ गुड थिंग। लोगों को सीखना है कि ना कैसे कहते हैं, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे ही बहुत कमाल की चीज़ शेयर करने आई हूँ। इसको कहा जाता है, या फिर स्पेसिफिक टेक्निक का नेम तो नहीं है, बट मैं आपको बताती हूँ। आप समझ लीजिए कि डोंट फील ऑब्लिगेटेड टू जस्टिफाई योरसेल्फ। जी हाँ, हर वक्त जो है, हर वक्त हर किसी को आप ये अपने अंदर जिम्मेदारी मत महसूस कीजिए। आप ये मत महसूस कीजिए कि आपको फ़र्ज़ है कि आपने हर किसी को बताना है, अपने क्लोज वंस के अलावा, जैसे कि आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, ठीक है। उनके अलावा आप किसी को ये मत सोचिए कि मुझे जस्टिफाई करने की ज़रूरत है कि मैं ये चीज़ क्यों नहीं कर पा रही, ठीक है, मुझे ये चीज़ क्यों नहीं करनी। जैसे कि मैं जो हूँ, अगर मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत कनेक्टेड हूँ, बहुत बॉन्डिंग्स हमारी स्ट्रॉन्ग है एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा इकट्ठे रहते हैं एंड हम डेली बैठते हैं एंड बहुत ज़्यादा हमारी अच्छी बॉन्डिंग है, अच्छी रिलेशनशिप्स है मेरे फैमिली के साथ, मेरे पेरेंट्स के साथ है, मेरे सिबलिंग्स के साथ। दीज आर माई सुपर पास। तो हम बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे मिलजुल के रहते हैं। और अगर मुझे कुछ फील हो तो मैं इनके साथ शेयर कर सकती हूँ, मुझे पता है, मैं बिला झिझक शेयर कर सकती हूँ एंड दे विल सपोर्ट मी। ये मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, ये मेरे सुपर पावर्स हैं, इन लोगों के बारे में मुझे पता है। तो अगर इनके अलावा कोई मुझसे पूछे कोई चीज़ तो मैं अपने आप को ऑब्लिगेटेड फील नहीं करूँगी कि मैं जस्टिफाई करूँ या ना करूँ। वहाँ ऑब्वियसली कुछ तकाज़े आ जाते हैं, लेकिन अगर मैं किसी चीज़ में अनकम्फर्टेबल फील कर रही हूँ दैन मैं उनके साथ शेयर नहीं करूँगी। मैं कंफर्टेबल हूँ अपनी फैमिली के साथ, जो कि मुझसे कुछ पूछें तो मैं कंफर्टेबली उनके साथ शेयर कर सकती हूँ। बट कुछ फैमिलीज़ भी ऐसी होती हैं जिनके पेरेंट्स ने पेरेंटिंग नहीं सही की होती, सही या इन्वायरमेंट में नहीं की होती, या उनकी फैमिली बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो वो जो है अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील करते कि मैं अपनी फैमिली के साथ शेयर करूं। अब इतने ज़्यादा यहाँ केसेस होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरी मॉम एक रिलेशनशिप काउंसलर है, मेरे फादर एक प्रॉपर कोच है, मेरी सिस्टर चाइल्ड काउंसलर है और मैं खुद एक प्रोफेशनल कोच एंड थेरापिस्ट हूँ। इतने केसेस आते हैं कि क्या बताया जाए आपको। फैमिलीज़ के अंदर ही फैमिली सही से नहीं रह सकती, बहन भाई एक दूसरे को भी मैनिपुलेशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो इसीलिए मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत कनेक्टेड हूँ, बट मोस्ट ऑफ द लोग नहीं होते कनेक्टेड, और ये बिटर ट्रुथ है जिसको जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लिया जाए उतना बेहतर होगा। तो जब नहीं करते तो ऑब्वियसली वो बहुत से उनके साथ अनकंफर्टेबल होते हैं किसी चीज़ को बताने में या किसी टॉपिक को डिस्कस करने में। तो तब उन्हें क्या करना चाहिए, मैं आपको वही बताने आई हूँ। तो क्योंकि केसेस इतने ज़्यादा आपके लिए बिगड़ चुके हैं या इतने बुरे हो चुके हैं केसेस कि आपको क्या बताया जाए। तो अब सिंपल चीज़ है जो आप अपने जहन में रखिए, डोंट फील ऑब्लिगेटेड टू जस्टिफाई योरसेल्फ। अब मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि आपकी एक फ्रेंड है, ठीक है। उन्होंने आपसे पूछा कि आप मेरे साथ स्पेसिफिक जगह पे हम सारे जा रहे हैं, आप जाएंगी हमारे साथ। तो आपने आगे से कह दिया नो आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं आ सकती, ठीक है। आपकी फ्रेंड के साथ आप जाने में अनकंफर्टेबल थी या आप जाना नहीं चाहती थी, जो भी रीज़न थी, ठीक है। तो आपने कह दिया नो आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकती। तो आगे से अगर आपको कहे वाई, हम सारे जा रहे हैं, क्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, क्यों नहीं जाना चाह रही, तो आप आगे से कह सकते हैं आई एम सॉरी,
मैं नहीं जाना चाह रही, आई एम नॉट कंफर्टेबल। आपको आगे से बार बार जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैंने जैसे कि आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि मैनिपुलेटर जो हैं आपके इमोशनल रिस्पॉन्स के ऊपर रिलाई करते हैं और उसके बाद से सिचुएशन को लीड करते हैं। अगर आप इसके बदले में जस्टिफाई करना शुरू कर दें तो और भी सिचुएशन गर्म हो सकती है, बट आप सिचुएशन को ख़त्म कर दें। वहाँ पे आप सिंपल कहें आई एम सॉरी, मैं नहीं जा सकती, आई एम नॉट कंफर्टेबल, ठीक है? या अगर आप लोगों के पास कोई ठोस रीज़न है तो आप वो भी कह सकते हैं कि सॉरी आज मुझे काम बहुत ज़्यादा, सॉरी आई हैव टू गो टू अ फैमिली फंक्शन, मैं नहीं आ सकती। लेकिन अगर फिर भी आप नहीं आना चाहते, नहीं जाना चाहते, और अगर आपको फैमिली फंक्शन हो भी तो अगर आप नहीं भी बताना चाहते तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज योर प्रीवेसी, ठीक है? तो आप जो सिंपल अगले कह सकती हो नो मैं नहीं आना चाहती, सिंपल, सॉरी आई डोंट वांट टू गो। अपने आप को हर सिचुएशन में मत अपने आप को ये रखिए कि मुझे जस्टिफाई करने की ज़रूरत है। हाँ, आप की जिनके साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग है, जैसे कि आपके हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है? आपकी फैमिली खुद की हो सकती है, जैसे आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी सिबलिंग्स हो सकती हैं, आप उनके साथ खुल के शेयर कीजिए जिनके साथ आप कंफर्टेबल हैं। बट जिनके साथ आप अनकंफर्टेबल हैं, आपकी गट फीलिंग आपको कह रही है कि समथिंग इज रॉन्ग, देन आप यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी भी प्राइवेसी है और आपको भी हर बात पे जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप कंफर्टेबल नहीं हैं। और यकीन कीजिए बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ ना लोगों ने मैनिपुलेशन टेक्निक इस्तेमाल की और लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह कर दी। बट ऐसे केसेस भी रेयर हैं, बट हैं कि लोगों ने राइट टाइम पे अपनी क्या नाम गट फीलिंग पे भरोसा किया, या फिर जहाँ वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे वहाँ उन्होंने नो बोला और सिचुएशन थम गई, ठीक है? तो इसीलिए आपको जो है अपने आप को कभी ऑब्लिगेटेड फील मत कीजिएगा उन लोगों को ना बोलने में या उन लोगों को जस्टिफाई ना करने में कोई भी चीज़ जिनके साथ आप अनकंफर्टेबल हैं, यानी जिनके साथ आप कंफर्टेबल नहीं हैं। अगर मैं अपने फैमिली के साथ बहुत स्ट्रांग हूँ, अगर मुझे आउट ऑफ द वे या फिर कोई बाहर वाला बंदा आके कोई भी मुझे कोई भी हो मुझे कुछ कहे जिसके साथ मैं अनकंफर्टेबल हूँ, मैं सिंपल आई विल बी असर्टिव, मैं सिंपल उससे नो कहूँगी। और ये मेरी फैमिली जो है और मेरे क्लोजर्स बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कितनी असर्टिव हूँ, मैं कितनी जल्दी जो है जहाँ मैं अनकंफर्टेबल होती हूँ वहाँ मैं बताती हूँ कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ। मैं एक्चुअली लोगों को भी यही कहती हूँ कि आप लोगों को ना अब असर्टिव बनना पड़ता है अपनी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है? ताकि आप सिचुएशंस को लीड कर सको। कुछ डेयरिंग स्टेप्स अपनी ज़िंदगी के अंदर लेने पड़ते हैं, और अगर आप अपने राइट टाइम पे राइट स्टेप्स ले लो तो आपकी ज़िंदगी भी खुशी खुशी गुजरती है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ सीखी, तो आप जो हो ये चीज़ कर सकते हैं जहाँ आपको अनकंफर्टेबल आप फील करें, या जहाँ आपको लगे कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, या आप लोगों को लगे कुछ तो है, कुछ आपको नेगेटिव वाइब्स भी आ रही हो, तो आप ना कर सकते हैं। आई नो जब ये सिचुएशन हमारे ऊपर आती है तो कितना ज़्यादा वो लगता है कि नो आई शुड जस्टिफाई, पता नहीं क्या सोचेगा ना अगला बंदा मेरे बारे में, हमें ये फीलिंग आ रही होती है। बट आप असर्टिव रहिए, ठीक है? अपने असर्टिवनेस की एक स्टोरी सुना देती हूँ आपको इस वीडियो को एंड करने से पहले। अभी मेरे साथ एक लेटेस्ट ही ऐसे हुआ, मैं गई थी एक ग्रोसरी स्टोर के अंदर जहाँ से मुझे कुछ घर का सामान लेना था, और मैं वहाँ गई थी चीज़ें लेने, मैंने चीज़ें ली, मैंने काउंटर पे रखवा भी दी, एंड सडनली एक शख्स आए और उन्होंने जो है ऑब्वियसली शॉपकीपर से जो है वो बात करने लग गए, और वो जो है बात करने लगे एंड नॉर्मली ऐसी बात चल रही है, मैं खड़े होकर यहाँ वेट करी थी। पहले वो चीज़ें लेने लग गए, जो आए थे और बात कर रहे थे चीज़ें लेने लग गए, तो चीज़ें लेने लगे। मैंने 2 मिनट वेट कर लिया, मैंने कहा कुछ नहीं होता, हो सकता है कि कोई चीज़ लेनी हो या कोई कुछ भी हो सकता है मामला। मैंने 2 मिनट वेट किया, बट वो स्टैंड कर रहे थे वहीं पे और उन्होंने जो है शॉपकीपर से बातें करना शुरू कर दी, और शॉपकीपर भी उनके साथ बातें करना शुरू कर दी, जबकि उन्होंने नहीं देखा कि मैं पहले की आई हुई थी एंड आई वॉज वेटिंग कि वो मेरा बिल बनाए और मैं पे करूँ एंड देन मैं जाऊँ। तो वहाँ मैंने सीधा खड़े होकर उन शॉपकीपर को कहा था कि मैं यहाँ कब से खड़ी हुई हूँ, आप जो है मैंने अपनी काउंटर पे चीज़ें रखवा भी दी हैं, आपको कहा भी है कि काइंडली बिल बना दीजिए, तो काइंडली मेरा बिल बना दीजिए। अब यहाँ अगर आप देखें तो आप सोचो, या फिर मेरे जहन में ये भी फीलिंग आ सकती थी कि नहीं शॉपकीपर को हर्ट हो जाएगा, ऐसे क्या बात हुई यार। लेकिन आप लोगों को अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने हक के लिए डे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। आई नो कि ये एक छोटी एग्जाम्पल आपको लगेगी, बट
यहाँ जो हो आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में डेयरिंग स्टेप्स लेने हैं। लाइक अगर मैं वहाँ खड़ी रहती तो ना जाने वो जो जिनको भी वो दे रहे थे, जिन शख्स को भी वो चीज़ दे रहे थे, वो कितनी देर खड़ा रहता है, या फिर वो अपना काम करवा के ही जाता, ऑब्वियसली अपना बिल बनवा के ही जाता। बट अगर आप असूलन देखें तो पहले मेरा बनाना चाहिए था, बिकॉज मैं पहले आई थी और मैंने पहले चीज़ें ली थी और मैंने काउंटर पे रखवा भी दी थी एंड मैंने उन्हें कहा भी था कि काइंडली बिल बना दें। और जैसे ही मैंने कहा, आप यकीन कीजिए, जैसे ही मैंने कहा तो फ़ौरन उन्होंने मेरा बिल भी बना दिया था, ठीक है। और आगे से उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आप क्या कर रही हैं, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। बट मैंने उन्हें आगे से कहा कि आप क्या कर रहे हैं, शॉपकीपर हैं आप जो है आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए। मैं पहले आई थी और मैं पहले काउंटर पे चीज़ें रखवा दी थी और पहले मैं बिल्कुल तैयार थी जब दूसरे शख्स आए और आपने उनको जो है गाइड करना या फिर अकेला बात करना शुरू कर दी उनके साथ। वो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस को भी बात कर रहे थे तो मैंने उनको कहा सीधा असर्टिव वे के अंदर, ठीक है। अब आप यहाँ देखें तो मैंने कुछ गलत नहीं कहा था इसके अंदर, मैंने सिर्फ ये कहा था कि जो पहले से आपके इंतज़ार में खड़ा है, जो पहले से इंतज़ार कर रहा है, जो पहले से यानी कि आपकी शॉप के ऊपर जो है चीज़ें लेके खड़ा हुआ है और वेट भी किया उसने कि आप लोगों की बात मुकम्मल हो जाए, बट आप जो है उस पर गौर नहीं करें, तो ये बुरी बात हुई। तो आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है असर्टिव रहना पड़ता है ताकि आप अपने हक के लिए लड़ सके और कुछ डेयरिंग स्टेप्स लेने पड़ते हैं। एग्जाम्पल ये वही छोटी थी, बट आप लोग अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर छोटी छोटी चीज़ के अंदर डेयरिंग स्टेप ले लेना तो आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा। बट अब हर चीज़ के अंदर घुस के भी असर्टिव होना ज़रूरी नहीं होता, माहौल को देख के होना होता है। जैसे कि ये तो शॉपकीपर की मैंने आपको एग्जांपल दी कि मैं एक शॉप पे गई थी और ऐसा था जहाँ ये बात वैलिड थी कि मैं पहले आई थी और मुझे पहले जो है वो देना चाहिए था। लेकिन अब हर सिचुएशन में ये चीज़ें नहीं होती क्योंकि हर सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस को देखना पड़ता है, ठीक है। बट जहाँ आपको अनकम्फर्टेबल आप फील कर रहे हो, जहाँ आपको लग रहा हो ये गलत है, वहाँ आप अपने लिए ज़रूर स्टैंड लीजिए और बिल्कुल अपने आप को यानी कि ऑब्लिगेटेड मत समझिए जस्टिफाई करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करिए, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।